आई एम रिक्वेस्टिंग यू इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा। बट जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फोकस के साथ देखेंगे तभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और जितनी भी चीज़ें एडवांस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करूँगा, मेक श्योर कि आप दूसरे को भी शेयर करिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैं जितने भी कंटेंट बता रहा हूँ फ्री में बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कंटेंट को लाइक करिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। टेलीग्राम में बनाने वाला हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्वेश्चन आके पूछ सकते हैं मुझसे। तो इस वीडियो में जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ उसको अच्छे से देखिएगा। वीडियो टाइम नहीं है तो वीडियो पॉज कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, बट टाइम निकाल के ही देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। और ये जो जितनी भी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसको शेयर ज़रूर तक कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। और ये इस सब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। और मार्केट के बारे में जितना नॉलेज होगा आपको उतना अच्छा है और उतना अच्छा आप क्या कहते हैं इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो अभी देखिए साइड में कि लिक्विडिटी रन, स्वीप, मिटिगेशन ब्लॉक, एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस, ये तीन चीज़ों को मिला के, ठीक है, तब आपका क्लियर होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो ये स्ट्रेटजी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा एकदम सिंपल तरीके से कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी पे आते हैं। लिक्विडिटी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैं फिर से एक बार लिक्विडिटी समझा देता हूँ और लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में डिफरेंस समझा देता हूँ। तो लिक्विडिटी विल बी फाउंड एवरी हाई एवरी लो, एवरी हाई एवरी लो और इक्वल हाई और इक्वल लो, ठीक है। एवरी लो एवरी हाई एवरी लो एवरी हाई, बेसिकली अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर हायर हाई पे, हर हायर लो पे, हर हायर हाई पे, हर हायर लो पे लिक्विडिटी है। तभी आप लोग बोलते हैं ना कि मार्केट पुल बैक लेने के बाद ऊपर जाएगा, तो ये लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाता है, इस हाई पे लिक्विडिटी मौजूद होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी कहाँ पे मिलती है मैंने बताया। अगर मार्केट एक सेकेंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी होगी, ठीक है, हर हाई पे स्विंग पे, यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, ठीक है। और अगर मार्केट फिर यहाँ से इक्वल लो बना दे रहा है, फिर एक कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो इक्वल लोज होंगे, ये जो इक्वल लो एरिया होगा यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। सेम सिनेरियो, सेम केस अप ट्रेंड के लिए भी होता है। हर हाई हर लो, हर हाई हर लो पे होती है और इक्वल हाई पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है, ठीक है, इक्वल हाई, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। बेसिकली मार्केट जब पुल बैक लेता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, एक पुल बैक देगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो इस सिनेरियो में अभी रन की बात मैं कर रहा हूँ, लिक्विडिटी रन। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट सपोज, वेट अ सेकंड, मार्केट ऊपर गया, एक करेक्शन दिया, करेक्शन मतलब पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं और इसके बाद ये जो जोन ब्रेक हो रहा है बार बार, जैसे इस केस में हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक दिया, फिर इस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये तो अब अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये रन कर गया, मतलब दौड़ गया, तो ये लिक्विडिटी रन हो गया, ठीक है। और अगर ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, इतना इतना ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। अब स्वीप कैसे आप लोग कहेंगे कि स्वीप होगा, क्योंकि उसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया।
तो स्वीप का मतलब होता है साफ कर दिया, लिक्विडिटी वहां से क्लीन कर दिया। लेकिन रन क्या है कि लिक्विडिटी लिया और उसी डायरेक्शन में दौड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज जो है वो है लिक्विडिटी स्वीप जोन। मार्केट का जो प्राइस एक्शन बनना चाहिए था वो नहीं बना, पुल बैक के बाद ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया जितने बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करके, तो लिक्विडिटी स्वीप कब कंसीडर होगा, जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा ऊपर जाने के बाद। ठीक है, जैसे इस केस में हुआ है। तो जो ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी मैं समझाऊंगा उसमें एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। ठीक है, ये कि इस सिनेरियो में ये स्वीप हो गया, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया मार्केट, पुल बैक लिया, ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे स्वीप किया और नीचे चला गया। तो जब स्वीप कैसे कंसिडर होगा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, स्वीप तब कंसिडर होगा जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेंड चेंज हो जाएगा यहाँ से जब वो लास्ट स्विंग को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ वो आपको स्टॉक मार्केट में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है चार्ट में, बट ये फॉरेक्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से। फॉरेक्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेंगे तो बहुत अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी के पीछे मत भागिए, कभी कभी काम करती है स्ट्रैटेजी, कभी कभी काम नहीं करती है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट हाँ, पैसा बहुत अच्छा देती है स्ट्रैटेजी अगर 1:3, आई थिंक 55 और 60% हिट रेट है इसका। ठीक है, मतलब 100 ट्रेड में से 60 ट्रेड आपके सही होंगे 1:3 पे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ अगर अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे 60-65 भी जाता है अगर मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पे हो गया लिक्विडिटी रन और स्वीप बता दिया मैंने। अब यहाँ पे स्वीप है, देखिए मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर नहीं गया, और ऊपर चला जाता, इसी डायरेक्शन में चला जाता तो ये रन का सिनेरियो हो जाता, बट नहीं गया। तो जब ये अगर यहाँ से पुल बैक देके स्ट्रगल करके फिर ऊपर जाता तब भी ये रन ही होता। लेकिन उस वो क्या किया, फॉल करके, मार्केट फॉल करके प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लो को यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दिया तो ये स्वीप कर दिया। तो ये जो जोन होगा वो आपका लिक्विडिटी स्वीप होगा। ठीक है, और यही अगर ऊपर जाता तो लिक्विडिटी रन होता। सॉरी, ये मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने खुद बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी और इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप को ही इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को अगर कहीं इम्बैलेंस दिख रहा है चार्ट पे तो उसका मतलब फेयर वैल्यू गैप ही है, उसको उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप किया, अगर ये इस डायरेक्शन सपोज पुल बैक दिया और इसी डायरेक्शन में जाता तो ये रन हो जाता, बट ये पुल बैक देने के बाद, पुल बैक देने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया, तब वो स्वीप होगा। अगर ये यहाँ से भी जाता ना तब भी ये रन होता, लेकिन इसने प्रीवियस हाई को, इस हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे इस सिनेरियो में, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये स्वीप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप, रन उस डायरेक्शन में, स्वीप जब डायरेक्शन चेंज करके उस ट्रेंड को चेंज कर दे, बेसिकली इस प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, अब आते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पे। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मिटिगेशन ब्लॉक बताता है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम से आपको समझा दूं ताकि और अच्छे से कन्फ्यूजन, मतलब अच्छे से आप समझ जाए, कन्फ्यूजन ना हो आपको। हायर हाई बनाया, लिक्विडिटी यहाँ पे भी होगी, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लिक्विडिटी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे स्वीप कौन सा जोन होगा, सिंपल ये स्वीप है, क्योंकि रिवर्स जाने के बाद मार्केट ने इस लो को, जो लास्ट लो था, उसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो गया कि इस ट्रेंड में अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ये स्वीप हो गया। अगर ये, और यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे ये क्या करता, यहाँ पे क्या है, ये रन का सिनेरियो, क्योंकि प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके ऊपर गया, अगर सपोज यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाके पुल बैक लेके फिर ऊपर जाता तब भी ये रन ही होता, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। बट यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक किया है, इसलिए वो लिक्विडिटी, प्रीवियस लो ब्रेक किया यहाँ पे ये, तो ये ट्रेंड चेंज हो गया, तो स्वीप कर दिया लिक्विडिटी और साफ करके ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इसको चोक भी बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, CHOC आपने देखा होगा। और इस जोन को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, BOS, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, उसको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ।
तो सबसे पहली चीज जो स्ट्रेटजी में फाइंड करनी है आपको, वो फाइंड करनी है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप जोन फाइंड करनी है। अब लिक्विडिटी स्वीप जोन के बाद आपको फाइंड करना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है इनवैलिड, ये बताएगा मिटिगेशन ब्लॉक हम लोगों का। मिटिगेशन का मतलब होता है शमन, हिंदी का मतलब होता है मिटिगेशन में, हिंदी का मतलब होता है शमन, मतलब हल्का करना, वीक करना या इनवैलिड कर देना, बेसिकली उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अभी इस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पहली चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक, यहाँ पे ये जोन पहला मार्क टिक हो गया हम लोग का कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्ट्रेटजी का पहला रूल। ठीक है, दूसरा क्या देखना है आपको क्लियरली। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, जब यहां से स्वीप किया तो क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, वो है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है या इनवैलिड, वैलिड है या इनवैलिड, लास्ट बाइंग कैंडल यही है ना, बिफोर दी सेल, सेलिंग के पहले, ये सेलिंग का फेज है और सेलिंग के पहले ये बाइंग कैंडल है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग का ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, अब ये चीज वैलिड है इनवैलिड, ये बताएगा हम लोग का मिटिगेशन। ठीक है, सेम डाउन ट्रेंड की तरफ, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय, तो ये बाइंग के पहले सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, तो यहाँ पे, और स्वीप भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वीप प्लस ये चीज़ देखनी है आपको, लास्ट सेलिंग कैंडल और बाइंग। तो जो जो मैं बता रहा हूँ बहुत फोकस से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या है इसको समझते हैं। वहाँ सेम उसमें भी डाउन ट्रेंड की तरफ भी अगर ट्रेड जाएगा तो भी आपको ऐसे ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग देखेंगे, ये चीज़ मैं मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OB। ठीक है, OB ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, OB। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है इनवैलिड, ये चीज़ हम लोग का बताता है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या है, मैंने बताया ना कि किसी चीज़ में इंटरसेक्ट किया, वीक कर दिया, शमन करना मतलब लॉक, लॉक कर देना, वो लॉक नहीं, टैप कर देना, वो हो गया मिटिगेशन। सपोज इस सिनेरियो में इतने सिर्फ जहाँ पे ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इससे पहले, इससे पहले जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, सपोज ये तो आपको पता नहीं ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा ना जब आपको ये सिनेरियो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, बट इस सिनेरियो में क्या हुआ कि इतने में, अब ये प्रीवियस लो नहीं तोड़ा, सपोज अगर इसमें कहीं ये टैप कर देता है इसको, कोई भी कैंडल, अगर सपोज ये कैंडल इसको टैप कर देती तो ये हो जाता मिटिगेशन ब्लॉक। अभी ये टैप नहीं की है, अभी सपोज ये टैप नहीं की है, ठीक है, स्वीप करने के बाद ये टैप नहीं की है, कोई भी कैंडल इसको टैप नहीं किया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब अनमिटिगेटेड ब्लॉक है। ये मिटिगेटेड ब्लॉक नहीं है, ये वीक नहीं है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल ने इसको टैप नहीं किया है। ठीक है, कल के मार्केट के एग्जाम्पल से मैं भी दिखाऊंगा कितना अच्छा सेटअप बना था और कितने अच्छे से सेलिंग आई। तो टैप नहीं किया, ये पहला कंफर्मेशन स्वीप, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ऊपर जाके प्रीवियस लो को ब्रेक किया, सपोज सेम यहाँ से भी नीचे जाके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद कोई भी ये प्रीवियस हाई और लो के बीच में कोई भी कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। ठीक है, टैप नहीं किया, तो ये अनमिटिगेटेड है। अगर ये टैप हो जाता तो ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो जाता, तो ये इनवैलिड हो जाता, मतलब ये काम नहीं करता, उतने अच्छे से काम नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि मिटिगेशन क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। सपोज ये कैंडल नीचे गई, इसको ब्रेक करने से पहले ये वाली कैंडल अभी इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे स्वीप करने के बाद सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा है और अब आपका ऑर्डर ब्लॉक बन ही गया है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद अब यहाँ से ब्रेक करने वाला है, तब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तभी एंट्री लेंगे ना। बट आप सपोज यहाँ पे ये नीचे ये कैंडल टैप कर दिया, इसको ये कैंडल टैप कर दिया, कोई भी कैंडल इस ब्लॉक को हाई और इक्वल लो को यहाँ पे और यहाँ पे, इस ब्लॉक को अगर किसी कैंडल ने टैप कर दिया तो वो इनवैलिड हो जाता। ठीक है, सपोज इस कैंडल ने टैप कर दिया, इसने टैप कर दिया, तो वो इनवैलिड हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं।
ठीक है, सब कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हुई। तो पहली चीज स्वीप, दूसरा कि अनमिटिगेटेड ब्लॉक है कि नहीं, कोई भी कैंडल ने टैप किया है कि नहीं इस जोन में। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस जोन में, इस जोन में। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? जब भी मिटिगेशन ब्लॉक आपको फाइंड करना हो तो ये देखना है कि जहां से स्वीप हुआ है और उसके बाद जो लास्ट मतलब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं, मतलब बेसिकली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये लो, ये ब्रेक हुआ। तो इस जोन में कहीं किसी कैंडल ने उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप तो नहीं किया। अगर वो टैप किया है तो वो इनवैलिड है, ठीक है, वो इनवैलिड है। अगर वो टैप नहीं किया है तो वो वैलिड है, ठीक है, तो वो वैलिड है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी ये वैलिड है पूरा, ना कोई कैंडल ने टैप नहीं किया है, स्वीप भी हो गया है और प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अब हम लोग वेट करेंगे कि जब सेम चीज अप्लाई होगी डाउन ट्रेंड की तरफ। इसको साइड कर रहा है, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। अब ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक का मतलब कि अगर ये टैप होता तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता। तो फिर नेक्स्ट जब अपॉर्चुनिटी दिखती है आपकी, इस स्ट्रेटजी के बाद मैं बता रहा हूँ कि तब आप वहां पे देखते कि वहां टैप नहीं हुआ है तो वो अनमिटिगेटेड है, तब ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो अभी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल, मैंने बोला फिर से, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है, और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाई, बाइंग के पहले जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल हुई, सबसे लास्ट। तो ठीक है, ये तीन चीज आप समझ गए। स्वीप, उसके बाद प्रीवियस लो, स्वीप तभी होगा जब प्रीवियस लो ब्रेक होगा ना। अगर सपोज यहाँ पे स्ट्रगल करता तो स्वीप नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रगल करता स्वीप नहीं होता। जैसे प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ये जोन लिक्विडिटी स्वीप में आ गया, कंसिडर करेंगे आप। सेम उसके बाद आपको क्या देखना है, मिटिगेशन, कि हाँ स्वीप होने के बाद क्या कोई कैंडल ने टैप तो नहीं किया। स्वीप होने के बाद, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद कोई टैप करे तब तो एंट्री होगी आपकी। बट ये ब्रेक करने से पहले ही टैप कर दे तो एंट्री नहीं होगी, वो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। मिटिगेशन, वो मिटिगेटेड ब्लॉक हो जाएगा फिर। अब ये अनमिटिगेटेड है क्योंकि तब जब प्रीवियस में प्राइस आएगा तो फिर वो वापस जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यहां से सपोज स्वीप करने के बाद भी मार्केट नीचे ही गया है तो स्वीप तो कंसिडर होगा, बट ये मिटिगेटेड हो जाएगा। मिटिगेट कर दिया, वीक कर दिया उसको, वो इनवैलिड हो गया ऑर्डर ब्लॉक आपका, ये वाला, ये कैंडल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है FVG, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप सिंपल तरीके से समझा देता हूं। स्वीप देखा आपने, लिक्विडिटी स्वीप किया, अनमिटिगेटेड है ये कैंडल, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप ये होता है जहां पे प्राइस जो है, सॉरी ये यहां पे था ना, जहां पे प्राइस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है दो कैंडल के बीच में, ठीक है। सेलिंग के बाद इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस पे मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, बट ये समझ लीजिए, इम्बैलेंस ये होता है अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर देता, इस कैंडल के सेल, इस कैंडल को, ठीक है, इसका प्राइस पॉइंट, तो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं रहता। बट फेयर वैल्यू गैप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट लो, जैसे इस कैंडल का जो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल है उसका लो और उसके बाद का जो कैंडल है उसका हाई, अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं किया है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। समझ गए आप क्या मैं बोल रहा हूँ? फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे भी देखिए फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप तो ऐसे हर जगह दिखेगा, यहाँ भी देखिए फेयर वैल्यू गैप है। प्रीवियस कैंडल का लो और उसके बाद का कैंडल का हाई, उसको इंटरसेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे भी फेयर। बट वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होगी? स्वीप प्लस अनमिटिगेटेड ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये होगा आपका इम्बैलेंस, ये जोन, ये देखिए, क्योंकि इसमें सेलिंग जो है वहां पे प्राइस मूवमेंट इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, यानी यहाँ पे लोग वेट करेंगे कि फिर से प्राइस टैप हो, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग हुई है और यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस बना है, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप का डेफिनेशन बहुत टेक्निकल में समझाऊंगा नहीं आपको। बेसिकली यही होता है कि जब भी आप स्वीप देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप हर जगह दिखेगा। अब सपोज आपने एक कैंडल देखी तो वहाँ भी फेयर, बट वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। वैलिड यही होता है कि स्वीप हुआ है कि नहीं, वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं, उसके बाद वो FVG दिख रहा है कि नहीं, तब वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि लिक्विडिटी रन और स्वीप
तो रन तो देखना नहीं है आपको, स्वीप देखना है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। तो स्वीप तो हो गया। दूसरा कि क्या उस कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप बनी है, बनी है, और क्या वो ऑर्डर ब्लॉक, अभी आज के ही एग्जांपल में आजकल का जो मार्केट था उसमें मैं दिखा दूंगा निफ्टी में कितनी अच्छी सेलिंग आई और कितना अच्छा सेटअप था। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद एफवीजी भी बना है, क्या वहाँ सेम यहाँ पे भी देखिए इस जो लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर द बाय उसका जो हाई है और उसके बाद आफ्टर दैट जो यहाँ कैंडल जो बन रही है वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं किया। तो ये अगर यहाँ पे भी रहता तो ये भी एफवीजी ही होता, ये भी देखिए बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ प्राइस नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ प्राइस नहीं हुआ है यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ प्राइस नहीं हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, कोई कैंडल भी इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट नहीं की है, सी, क्योंकि ये स्वीप कर गया है। तो बेसिकली अब आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ एंट्री कहाँ होगी, जब, ध्यान से समझिएगा, पहली चीज़ कंफर्म हो गई। अब इन चीज़ों को मिला के एफवीजी इम्बैलेंस, यही इम्बैलेंस देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि गैप है कि नहीं दोनों कैंडल में, ये गैप देखना है आपको बस। इम्बैलेंस पे पूरा डिटेल में वीडियो में लाऊंगा बट ये देखना है आपको क्योंकि ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये चीज़। तो पहली चीज़ स्वीप देखनी है, फिर उसके बाद क्या वो अनमिटिगेटेड है इसके बीच में, हो सकता है वहाँ पे बाद में टैप कर दे, बट जब यहाँ पे लास्ट लो को ब्रेक करने से पहले क्या वो अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे कोई भी कैंडल ने इस ब्लॉक को टैप नहीं किया, कोई भी कैंडल ने टच जैसे किया वो अनमिटिगेटेड नहीं होगा, वो मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा। वहाँ पे आप अगर सपोज इस कैंडल ने यहाँ पे टच कर देता, सॉरी ये कैंडल यहाँ पे टच कर देता, ब्रेक करते ही टच कर देता तो ये मिटिगेशन हो, बट ब्रेक करने के बाद नहीं हो। अब ये जब ये आएगा वहाँ पे तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट लो को ब्रेक किया। ठीक है, तो इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज़ देख लिया आपने स्वीप, दूसरी चीज़ उसके बाद मिटिगेशन, स्वीप आपने देख ली कि स्वीप यहाँ पे है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप है। दूसरी चीज़ मिटिगेटेड नहीं है, अनमिटिगेटेड ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तीसरी चीज़ हाँ फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं है, ठीक। अब ये हो गया आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, अब मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है, सिंपल तरीके से, जब भी आप ऑप्शन में बाइंग करिएगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा इससे कि ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट पे 12 पॉइंट से ज़्यादा एसएल मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये तो निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, इस ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे 12 पॉइंट से ज़्यादा एसएल मत लीजिएगा, सबसे बेनिफिशियल रहेगा। अब वापस जब ये मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको आने पे नहीं लेना है प्राइस, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में आने पे नहीं लेना है, जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, आने के बाद वापस अगर जा रहा है कोई कैंडल उसको इंटरसेक्ट करके वापस जा रहा है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री हो गई, इसके जस्ट अबव स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा ऊपर भी रखिएगा प्रीवियस लो, ठीक है, और यहाँ पे आपका लास्ट जो लो रहेगा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, वो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, अच्छे से मैंने समझा दिया, मैंने प्योर एकदम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है कि क्या देखना है, फेयर वैल्यू क्या देखना है, मिटिगेशन ब्लॉक है कि नहीं है देखना है, अगर ये अनमिटिगेटेड है तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, फिर वहाँ पे सेलर्स होंगे और वो वेट करेंगे प्राइस का यहाँ पे फिल करें। फेयर वैल्यू गैप का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जब मतलब इम्पॉसिबल, मतलब अनबिलीवेबल प्राइस मूवमेंट आया है, अनबिलीवेबल नहीं बोल सकते, अनएक्सपेक्टेड, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट आया है तो लोग वेट करेंगे कि अब ये गैप फिल हो, और गैप फिल होने के बाद यहाँ पे एसएल खाएगा, फिर गैप फिल होने के बाद वो नीचे जाएगा, तो ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। आप टैप पे भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे कोई प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद, इससे ब्रेक करने से पहले नहीं, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो स्वीप ही नहीं होगा ना, वो तो स्वीप ही नहीं होगा। अगर ये जब ब्रेक करेगा प्रीवियस लो, जब ट्रेंड चेंज होने की बात होगी तो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये चीज़ हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आज के एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, बॉडी कैंडल, ठीक है। अभी देखिए, हाँ एक और चीज़, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड करिए, इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब क्या यहाँ पे ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है,
वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है? है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इम्बैलेंस है कि नहीं है? इम्बैलेंस भी है। पहले देखना स्वीप है कि नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप है कि नहीं है। स्वीप है, सी स्वीप है, ठीक है, स्वीप यहाँ पे है। वेट अ सेकंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखनी है आपको कि यहाँ पे स्वीप है कि नहीं है। अरे यार, स्वीप हुआ क्योंकि प्रीवियस लो को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है? वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, यहाँ पे वैलिड नहीं क्योंकि ये मिटिगेट हो गया है। हाँ, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएटेड था, क्रिएट हुआ था फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पे, बट सेलिंग आई है। देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई है, सेम ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई, बहुत अच्छी सेलिंग आई है। सी, ये तो मेरा वो है, वेट अ सेकंड, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं, हाइड कर देता हूँ। सी, यहाँ से सेलिंग आई है ये एफवीजी पे, बट ये मिटिगेट हो गया था, तो हो सकता है वो आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर दे। अनमिटिगेटेड देखना है आपको, ठीक है। बट ये भी एक एग्जांपल है कि देख लीजिए ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखते हैं सब लोग, ठीक है। उसका रीज़न क्या था? लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट, यहाँ पे क्यों स्वीप किया? मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, ये लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको करना है। फिर मार्केट ऊपर गया, लो दिया, फिर ये लिक्विडिटी रन हुआ, ये लिक्विडिटी रन हुआ, क्योंकि प्रीवियस लो को इसने, अगर ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता तो ये स्वीप हो जाता है, ये पार्ट जैसे यहाँ पे स्वीप हुआ है, यहाँ पे स्वीप हो गया, ये एरिया जो है ये वाली, ये स्वीप हो गया क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड नहीं है। वैलिड है क्या? एक सेकंड, वैलिड है या नहीं है? देखिए यहाँ से सेलिंग कितनी अच्छे तरीके से आई है, टैप करते ही, ठीक है। बट ये देखिए अब एंट्री आपको उसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने पे लेनी है। अगर क्रॉस नहीं हो रहा है सपोज, अगर टैप होने के बाद, आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक और एडवांटेज होगा क्योंकि ये एम पैटर्न ऑलरेडी बन रहा है। और ये चीज़ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, एसएमसी का बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे टैप होने के बाद वो क्रॉस किया तो ले लीजिए एंट्री। अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने दीजिए। जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करे, नहीं लेना है ऑर्डर ब्लॉक के लाइन को, ये ऑर्डर ब्लॉक के लाइन को, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के लाइन को क्रॉस ना करें। बहुत सारे ऐसे सिनेरियो में दिखाता हूँ आपको। मैंने बताया ना कि 12 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है आपको। ये भी देखना है आपको, क्योंकि रिस्क कैलकुलेट करना एक बहुत ज़रूरी होता है। एफवीजी मैंने बताया क्या होता है, एफवीजी बता दिया ना, ये एफवीजी है, बट यहाँ पे टैप हो गया है। वेट अ सेकंड, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हाँ, लास्ट बाइंग कैंडल जो हाई हो गई, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे अगर रेड भी रहता तब भी, बट यहाँ पे स्वीप कर दिया है, ये स्वीप कर दिया है, तो ये अब हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक देख लिया आपने, स्वीप किया, हाँ यहाँ से स्वीप कर दिया, ये जोन जो है वो स्वीप का हो गया पूरा, ये जोन जो है वो स्वीप का हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, और फिर कर दिया ग्रैब। तो ये जो जोन है वो लिक्विडिटी स्वीप हो गया। और ये आई होप थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं एक वीडियो लाऊंगा, एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा एसएमसी में, जिसमें और अच्छे से मैं इम्बैलेंस कैसे देखते हैं। बट फिलहाल के लिए इस स्ट्रेटजी में फेयर वैल्यू गैप ऐसे ही देखना है। फेयर वैल्यू गैप यही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। यही कि आपको देखना है कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है, जो सबसे हाई कैंडल है, अगर यहाँ पे रेड भी रहती, ये ग्रीन कैंडल, तब भी मैटर नहीं करता कलर कौन सा है, ठीक है। ये उसके बाद एफवीजी है, हाँ एफवीजी है, एफवीजी है, क्योंकि इस प्राइस को और इस प्राइस को जो अनमिटिगेटेड है, हाँ कोई भी इस ब्लॉक को टच नहीं किया, टैप नहीं किया मार्केट प्राइस ने, हाँ ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। अगर सपोज प्राइस स्ट्रगल करके आता, यहाँ पर एंट्री होती, क्योंकि स्वीप भी किया है। और ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा
कि कैसे लिक्विडिटी समझते हैं, कैसे मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक जब लास्ट बाइंग कैंडल जो सबसे हाई होगी, सबसे हाई कैंडल, कलर नहीं मैटर करता है, सबसे हाई कैंडल, और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाई, जो लास्ट सबसे सेलिंग कैंडल होगी, लास्ट जो सबसे बाइंग कैंडल होगी। अगर यहाँ रेड है तो रेड, ग्रीन है ग्रीन, डजेंट मैटर, लेकिन जो सबसे लास्ट बाइंग कैंडल होगी बिफोर दी सेल, लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप, अनमिटिगेटेड ब्लॉक, वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटजी कंप्लीट सेटअप है आपका। आप वेट करिए फिर वहाँ पे वापस, क्योंकि ये आपको तो पता नहीं है यहाँ से स्वीप करेगा, बट ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, वैलिड है, क्योंकि अनमिटिगेटेड भी है, क्योंकि कोई भी कैंडल ने इस प्रीवियस को ब्रेक करने के बाद टैप नहीं किया। सपोज यहाँ पे अगर आता प्राइस फॉल करे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत इन डेप्थ तरीके से दिखाया है और बहुत अच्छे से बताया है। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल में बना दिया हूँ, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पर, उस पर आगे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिक्विडिटी का जो मैंने हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी, उसका मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, साइनिंग ऑफ।